मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप इन सभी वीडियो को हमारे चैनल यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको चैनल के बारे में बता देते हैं। चिन्मय पांचाल आप सर्च कीजिए, हाँ से सारी वीडियो 12th क्लास के आपको मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस काव्यखंड आरोह भाग 2 में आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्ति बोलती कविता सहर्ष स्वीकारा है। ये कविता गजानन माधव जी का एक काव्य संग्रह है, भूरी भूरी खाक धूल। उस भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। और कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये आधुनिक काल के कवि हैं। जैसे पीछे इससे पहले गले कविता हमने पढ़े कैमरे बंद अपाहिज, तो वो जो कवि का काल था वो समकालीन कविता के कवि थे। ये आधुनिक काल की कविता के कवि हैं। अब शीर्षक बड़ा ही रोचक है कविता का, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष माने प्रसन्नतापूर्वक, स्वीकारा है माने एक्सेप्ट किया है। अब वो क्या है जो कवि ने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया है और क्यों कर लिया है। पूरी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो पूरी कविता से हमें पता लगता है कि कवि का एक अज्ञात प्रेरणा स्रोत है। ज्ञात नहीं है वो कौन है। वो कवि की पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कवि की प्रेयसी हो सकती है। उस अज्ञात प्रेरणा स्रोत को सब कुछ प्रिय है, इसलिए कवि को भी वो सब प्रिय है, क्योंकि कवि उसे अथाह प्रेम करता है। अब ये अज्ञात स्रोत को क्या प्रिय है? गर्वीली गरीबी। कवि के जीवन में जो गरीबी है, विचार वैभव, विचारों की सरलता, गंभीरता कवि की, मौलिकता, ये सब कवि के अज्ञात प्रेरणा स्रोत को प्रिय है, इसलिए वो कवि को भी प्रिय है। इसलिए कवि ने उसको सहजता से बिना किसी अवरोध के स्वीकार किया है। और कवि स्वयं स्वीकार भी करता है इस बात को कि आज मैं जो कुछ हूं वह अपने अज्ञात प्रेरणा स्रोत की वजह से ही हूं। कवि को एक संशय होता है अपने प्रिय के प्रेमापाश में बंधकर। वो कहता है कि कहीं मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए वो अपनी उस प्रियतमा को, अपनी उस प्रिया को भुला देना चाहता है, क्योंकि कहीं वो उसके रास्ते में अवरोध न हो। भुला देना चाहता है, लेकिन इसके बाद वो अपने लिए दंड का प्रावधान भी स्वीकार करता है कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैंने तुम्हें भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए मैं दंड का पूरी तरह से भागी हूं, दंड का अधिकारी हूं। इसलिए मुझे आप दंड के फलस्वरूप क्या दें? अंधेरी गुहाओं के विवरों में छुप जाऊं, हो जाऊं मैं लापता कि धुएं के बादलों में। लेकिन अंत में वो कवि स्वीकार यही करता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो सहजता पूर्वक मैंने स्वीकार किया है, और मेरे जीवन का जो आधार है वो मेरी प्रिया है, प्रेरणा स्रोत। तो आइए कविता शुरू करते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरलता यह, अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि इस कविता में बताना चाहता है कि जीवन में जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है उसे उसने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया है। इस
के लिए कवि को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। इसलिए कवि कहता है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मुझे जीवन में जो कुछ मिला है अथवा मैंने पाया है, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। जीवन की उपलब्धियां पर मुझे बहुत गर्व है, मुझे अपने जीवन की उपलब्धियों पर गर्व बहुत अधिक है। इसलिए जीवन में मेरा जो कुछ अपना है वह तुम्हें भी प्रिय है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ अपना है, वह सब तुम्हें प्रिय है, इसलिए वो भी मुझे प्रिय है। कवि स्पष्ट करता है, गर्वीली गरीबी है गंभीर अनुभव सब, क्या उसे प्रिय है उसकी प्रेयसी को, और क्या उसने सहजता से स्वीकार किया है। गर्वीली गरीबी है, कवि स्पष्ट करता है, स्वीकार करता है कि मेरे जीवन की ये जो गर्वयुक्त गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, मेरे जीवन के जो गंभीर अनुभव हैं, यह विचार वैभव सब, मेरी यह विचार संपदा है, दृढ़ता यह, मेरे जीवन में जो दृढ़ता है, मेरे विचारों की जो दृढ़ता है, भीतर की सरता यह, मेरे हृदय में भावनाओं का जो एक नया प्रवाह है, मौलिक है, मौलिक है, वह सब कुछ मौलिक माने नवीन है, नया है और मौलिक है। ये सब मुझे स्वीकार है, यह सब मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरे उस अज्ञात प्रेरणा स्रोत को भी प्रिय है, इसलिए मुझे भी प्रिय है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे ही कारण प्रत्येक परिस्थिति में मैं खुशी खुशी जी रहा हूं। तुमने ही मुझे अपनी गरीबी के साथ गर्व करना सिखाया है, तुमने ही मेरे विचारों पर मुझे गर्व करना सिखाया है। मेरे अंदर जो विचारों की संपदा है वह तुम्हारे ही कारण है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अतः प्रत्येक क्षण जो कुछ मेरे अंदर जागता रहता है, अतः प्रत्येक क्षण जो कुछ मेरे अंदर जागता रहता है और लगातार मेरे जीवन को गतिशील बनाता है। अपलक है, जो निरंतर मेरे जीवन में घटित होता रहता है, उसके पीछे तुम्हारा ही प्रेरणा है, उसके पीछे तुम ही मेरी प्रेरणा स्रोत हो, तुम ही मुझे उत्साहित करने वाली हो। कवि के कहने का भाव ये है कि जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है वह मुझे उस अज्ञात प्रेरणा स्रोत के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्कुराता चांद, ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब कवि ने यहाँ स्वीकार किया है कि रहस्यात्मक व्यक्ति उसकी प्रेरणा का स्रोत है। वो रहस्यात्मक व्यक्ति कौन है? उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी प्रेमिका हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है। कवि अपनी प्रियतमा अथवा कवि अपनी प्रिया या प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारे और मेरे बीच स्नेह का यह कौन सा संबंध है। पता नहीं मैं किस नाते से तुम्हें चाहने लगा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, कि मैं अपने हृदय के स्नेह को जितना अधिक लोगों में बांटता हूं, मैं अपने हृदय के स्नेह को लोगों में जितना अधिक बांटता हूं, उतना ही वह बार बार भर आता है, उतना ही वह प्रेम मेरे हृदय में अपनी उस प्रेयसी के लिए बढ़ जाता है।
दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऐसा लगता है कि मानो मेरे हृदय में कोई मधुर झरना है। मीठे पानी का सोता है जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है। अथवा मेरे भीतर प्रेम की कोई नदी है, झरना है जो हमेशा स्नेह रूपी जल से भरा रहता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह मेरे हृदय में तो तुम्हारा प्रेम है, ऊपर तुम, लेकिन मेरे हृदय पर तुम्हारा ही अधिकार है। विरोधाभास अलंकार है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मेरे हृदय में तुम्हारा यह प्रसन्न चित्त चेहरा इस प्रकार विद्यमान है। मेरे हृदय में तुम्हारा यह प्रसन्न चित्त चेहरा इस प्रकार विद्यमान है जैसे पृथ्वी पर रात के समय चंद्रमा मुस्कुराता रहता है। अपनी उस प्रेयसी के रूप सौंदर्य की तुलना चांद से की है, पूर्णमासी के चांद से। अर्थात जैसे चंद्रमा रात को रोशनी देता है, जैसे चंद्रमा रात को रोशनी देता है, उसी प्रकार तुम मेरे हृदय को प्रेम से प्रकाशित करती रहती हो। अब यहाँ जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, प्रश्न कर रहा है अपने उस अज्ञात प्रेरणा स्रोत से। प्रश्न अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। विरोधाभास अलंकार है। किसी चीज को हम जितना बांट रहे हैं वो उतनी ही बढ़कर आ रही है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है, एक गाने की पंक्तियों से तुलना की जा सकती है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, बदले में उतना ही प्यार हमें मिल जाता है। यानी हम भलाई करेंगे तो उस वही भलाई हमें वापस लौटकर मिलेगी। मीठे पानी का श्रोता है, एक मीठे प्रेम का स्रोत है, उसके अंदर से प्रेम की धाराएं फूटती रहती हैं। अब हम पहले अवतरण की बात करें, गर्वीली गरीबी है। तो गरीबी अपने आप में विशेषण है, लेकिन गरीबी से पहले गर्वीली लग रहा है, गरीबी से पहले तो यहाँ प्रविशेषण है। विचार वैभव, विचार रूपी संपदा, तो रूपक अलंकार है। गर्वीली गरीबी अनुप्रास अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संवेदन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।